हेलो फ्रेंड्स, आज है 19th ऑफ मई और कल 20th ऑफ मई को मार्केट किस तरह से काम करेगा इसके ऊपर हम एक रिव्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लेवल के पास रेजिस्टेंस हुआ है। 3 दफ़े इसने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की। तो ये हमारे एक रेजिस्टेंस लेवल होगा और क्योंकि ये ब्रीच नहीं हुआ है, ब्रीच और सस्टेन नहीं हुआ है, तो ये हमारा सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगला रेजिस्टेंस लेवल ये जो टॉप बनाया हुआ है वो हमारा एडिशनल एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे हम जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के पास हम देखते हैं कि 3 दफ़े, एक, दो और तीन, 3 दफ़े इस लेवल के पास एक सपोर्ट लिया हुआ है। इसको मैं दूसरे कलर में डिनोट कर देता हूँ तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। दोनों पहले के रेजिस्टेंस हो गए, ये एक सपोर्ट हो गया है। तो ये लेवल जो मैंने ट्रिपल टाइम इस लेवल को टेस्ट किया है और फिर फाइनली जब ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद सिग्निफिकेंटली और 30-40 पॉइंट्स का फॉल आया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट लाइन होगा और जो अब अगला रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा। साथ साथ में ये जो लेवल है लास्ट जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल और एक बन जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से ये दो लेवल्स 25,119, 25,061, ये दो रेजिस्टेंस प्लस 24,971 का एक सपोर्ट और 24,914, ये और एक हमारा इम्पोर्टेंट लेवल होगा। एज ऑफ नाउ ये सपोर्ट जो था वो ब्रेक हो गया, तो ये हमारे लिए अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और तो टू स्टार्ट ऑफ विथ ये भी हमारे एक रेजिस्टेंस लेवल में आता है। अब इसके नीचे अगर प्राइस ब्रेक होता है तो अगला लेवल कौन सा आएगा, तो हम थोड़ा पास्ट में जाके देखते हैं कि किस तरह का कैंडल्स यहाँ पे हमें ढूंढने को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर लेवल है, ये सबसे सिग्निफिकेंट आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली ये पर्टिकुलर जो लेवल है टॉप, ये हमारे को कोई अगला सिग्निफिकेंट लेवल यहाँ पे मिल रहा है तो मैं उसको प्लॉट कर दूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली वो लेवल होगा 24,830 के और पर्टिकुलर लेवल होगा। तो ये हमारा एक अगला सपोर्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट का जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली ये पर्टिकुलर लेवल होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो टॉप बना है ये हमारा अगला सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था तो ये हमारा अगला सपोर्ट हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली उसका एग्जैक्ट टॉप आप देखेंगे तो अराउंड अबाउट यहाँ पे कहीं आता है, इस लेवल के आसपास। सो टोटल हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं। 25,190, 25,061, 24,971, ये तीनों हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल्स के लिए हमारे सपोर्ट लेवल हो गए, आज का जो लो है वो 24,914, उसके नीचे 24,834 और 24,743। तो ये बेसिकली कल का पूरा का पूरा सेटअप है। अगर एडिशनली 25,119 के ऊपर प्राइस चला जाता है तो इसके ऊपर और एक 50 पॉइंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाके सस्टेन हो जाए। तो अराउंड यहाँ पे हम 50 पॉइंट्स एडिशनल सेटअप ले लेते हैं, तो ये भी एक टाइप का हमारा अगला लेवल होगा या एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। सो टोटल अप्रोक्सीमेटली ये चार हमारे रेजिस्टेंस लेवल हो गए निफ्टी के, निफ्टी कैश चार्ट के, और ये हमारे बेसिक सपोर्ट लेवल्स हो गए। तो हमें इसको किस तरह से प्ले करना है, अगर आप देखेंगे 2 दिन से, पिछले 2 दिन से, जब वो थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन मार्केट ने बहुत बड़ा अपमूव दिया था, उसके बाद 2 दिन से लगातार मार्केट फ्लैट है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, एक ही रेंज के अंदर ये घूम रहा है। बेसिकली 25,060 ऑड रेंज और नीचे की तरफ 24,971 भी इवेंचुअली आज उसके नीचे 30-40 पॉइंट और चला गया। तो बेसिकली ओवरऑल ज़्यादा मूवमेंट नहीं है 2 दिन से, साइडवेज ही है। और आज ज़रा थोड़ा नेगेटिव हुआ है क्योंकि दिन का जो क्लोज हुआ है वो दिन के लो के पास हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और बुलिश होता है, लेट्स से फ्लैट होता है, यानी बिटवीन 24,971 और 24,914, इस लेवल के बीच में अगर ओपन होता है फ्लैट और बुलिश होता है, तो इसके बाद सबसे पहले प्राइस क्या करेगा, इस लेवल को टेस्ट करेगा 24,971, और फिर नेक्स्ट टारगेट होगा उसका 25,061। ये फर्स्ट टारगेट होगा, इसको ब्रेक और सस्टेन करे तो ऊपर की तरफ जा सकता है, ये सेकेंड टारगेट होगा।
इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है, हो सकता है प्राइस यहाँ ब्रीच होके यहाँ से फिर से नीचे भी चला जाए, इस लेवल को भी टच करके टेस्ट करके प्राइस यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो इस तरह से, या फाइनली इस लेवल को टच किया और यहाँ से भी प्राइस रिवर्स जाने के चांसेस है। तो ये तीनों लेवल्स रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, प्राइस ब्रीच होके रिवर्स भी हो सकता है। बट फर्स्ट टारगेट है अगर 24,971 को ब्रेक और सस्टेन करे तो ऊपर की तरफ 25,060 ऑड लेवल्स के पास जाएगा। अगर उसको भी ब्रेक और सस्टेन करे तो 25,119 का लेवल्स हम देख सकते हैं। एडिशनली अगर इसके ऊपर भी चला जाता है तो अगला लेवल होगा 25,172 के आसपास। तो ये चार हमारे ऊपर के लेवल्स हैं। लेट्स से मार्केट फ्लैट ओपन होता है लेकिन बेरिश हो जाता है, मार्केट ऊपर नहीं जाता, जैसे आज मार्केट ट्रिपल टॉप बनाने के बाद नीचे आया, तो इस तरह से अगर मार्केट ऊपर जाता है लेकिन इस लेवल को ब्रेक और सस्टेन नहीं करता, 24,971 को ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाता, वहीं से रिवर्स हो जाता है, नीचे आता है, तो फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली ये लेवल होगा 24,914। इनकेस यहाँ से रिवर्स नहीं होता है, इसको भी ब्रेक और सस्टेन करता है, तो सेकेंड टारगेट 24,834 होगा। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रिवर्सल आए। अगर ये रिवर्सल नहीं आता है और इस लेवल को भी फाइनली ब्रेक कर देता है तो आखिरी जो लेवल आ सकता है वो है 24,743। तो इस तरह से बुलिश और बेरिश दोनों मोमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बुलिश के लिए ये ऊपर के जो चार लेवल्स हैं वो रहेंगे इम्पॉर्टेंट, और नीचे के जो तीन लेवल्स हैं वो बेरिश केस में ये लेवल्स इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट कल के दिन मूव कर सकता है। अभी के लिए मैं इतना ही अपडेट देता हूँ, कल फिर से मैं अपडेट करूँगा फ्रेश आज का रिव्यू लेकर। अगला वीडियो में कल जैसे मार्केट ख़त्म होता है उसके हिसाब से मैं आज का जो हुआ है, जो मैंने आज डिटेल्स दी है आपको, उसके हिसाब से मार्केट किस तरह से काम किया है उसका अपडेट मैं कल दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।